बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो फराह खान के स्टाइल में है। भिंडी चिकन का गोश्त बनाने लगी हूँ। फराह खान के स्टाइल को अपनाते हुए तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट कीजिएगा, तो बिल्कुल मज़े की, टेस्टी और बहुत ही लजीज भिंडी गोश्त बनेगा। आप चाहें तो भिंडी को चिकन में बनाएं, बीफ में बनाएं या मटन में। मैं चिकन में बना रही हूँ। और आपने लाइक शेयर और कमेंट जरूर करने हैं, व्यूज़ डालने हैं। आपकी तरफ से जो मुझे प्यार मिलता है वो व्यूज़ की सूरत में मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी फराह खान के स्टाइल में भिंडी चिकन का गोश्त अपने चाहने वालों में लाजमी आपने शेयर करना है, व्यूज़ डालने हैं। आपकी तरफ से जो प्यार मिलता है मुझे व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। आप चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को भी हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में फराह खान के स्टाइल में भिंडी चिकन का गोश्त किस तरह बनता है आपने अपने उनके साथ शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स डालनी है और मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है। तो बने रहिए मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख ली है। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, ऑयल भी डाल लिया है क्योंकि आपको पता है भिंडी को फ्राई करना है तो उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। उसके अलावा 1 kg मेरे पास भिंडी थी जो साफ़ करने के बाद जो बची है उसको मैंने नमक लगा के रखा था। तो देखिए नमक आपको दिखाई दे रहा होगा, नमक लगा के रख देती हूँ। एक तो ये लेस नहीं कच्ची, दूसरा भिंडी के अंदर नमक सारा रच बस जाता है और टेस्टेबल भिंडी बन जाती है। बस आपने ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट करते हुए भिंडी को बनाएंगे तो बहुत मज़े की और टेस्टी भिंडी बनेगी। बने रहेगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, ये देखें भिंडी को फ्राई कर रही हूँ मैं। बस इस तरह की मैंने अब निकाल लेनी है, बाकी ये जो होगी ये दम के अंदर होगी। अब इसको निकाल लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा पिचक जाती हैं और ऐसे जैसे घुल जाती हैं। वो घुली घुली नहीं मुझे चाहिए, मुझे कड़ी कड़ी चाहिए। तो इनको अब ऑयल को निचोड़ के और फिर मैं निकाल लेती हूँ। अगला स्टेप क्या होगा आपने मेरे साथ यूँ ही बने रहना है ये देखने के लिए। जी तो व्यूअर्स, इसी ऑयल में मेरे पास चिकन है, बॉईल किया हुआ चिकन है। इसको जस्ट नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसको फ्राई करती हूँ। हाफ kg से ज़्यादा मेरे पास नमक है, तो चिकन है, सॉरी नमक नहीं चिकन। सात 700 ग्राम मेरे पास चिकन है। इसको लहसुन अदरक डाल के, ये चॉप किया हुआ लहसुन अदरक है, ये डाल के तो मैं फ्राई करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, चिकन जो है क्योंकि बॉईल हुआ हुआ है तो वो एक साइड पे लहसुन अदरक जो मैंने चॉप किया हुआ, आपको पता है सब्जियों में मैं चॉप की हुई सब्जियां ही डालती हूँ। सब्ज़ मसाले जो है उसके साथ फ्राई हो रहा है मज़ीद। अब मेरे पास 500 ग्राम प्याज है, इसको बारीक बारीक काट लिया मैंने। इसको फ्राई करती हूँ।
बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है। एक साइड पे ये भी फ्राई हो रहा है, मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। ये उसी ऑयल में जिसने भिंडियों को फ्राई किया है उसी के अंदर ये हो रही है। प्याज इसका कच्चापन ख़त्म करती हूँ। जैसे ही ये क्रिस्टल होगा, बस गोल्डन नहीं करना, तो फिर आपसे अगला स्टेप शेयर करूँगी क्या करना जी। तो व्यूअर्स, मैंने प्याज को और चिकन को मिक्स कर दिया है, क्योंकि बस मुझे प्याज इसी तरह चाहिए था। अगर मैं मज़ीद चिकन मिक्स ना करती तो प्याज जो है वो गोल्डन की तरफ चला जाता, जबकि मुझे गोल्डन नहीं चाहिए। बस खड़ा खड़ा ही मुझे प्याज चाहिए। इसमें फेवरेट आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़राह खान के स्टाइल में बना रही हूँ तो मेरा फेवरेट ज़ीरा है। मैं लाजमी ज़ीरा डालती हूँ, 1 टीस्पून भरकर डालेंगी ज़ीरा। उसके बाद मेरे पास 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, फ्रीज़ किए हुए, उसको मैंने पेस्ट बना लिया, वरना वो भी चॉप करके डालती। नमक मैं अभी इसलिए नहीं डाल रही, नमक मैं टेस्ट करने के बाद डालूँगी, क्योंकि नमक डाल के मैंने चिकन को भी बॉईल किया था और भिंडियाँ भी मैंने जो काट के रखी, तो फिर मैंने उनको नमक अच्छे तरीके से लगा दिया था ताकि उनके अंदर मिक्स हो जाए। इसके अलावा मैंने जब भिंडियों को फ्राई करने लगी उस वक्त भी ऑयल में मैंने नमक डाला था। अब है मेरे पास, ये देखें, सब्ज़ मिर्चें। सुरख मिर्चें बिल्कुल नहीं डालूँगी, पाउडर फॉर्म में जो डालती हूँ मैं सब्ज़ मिर्चें डालूँगी। तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, लेकिन मैंने सब्ज़ी के हिसाब से डाल रही हूँ। तकरीबन अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाली है। और मुझे कम लगेंगी तो मैं गरम मसाला ज़रूर डालूँगी। सुरख मिर्च का पाउडर नहीं डालना, या ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो चिली फ्लेक्स, जो कि कुटी हुई मिर्च है सुरख, वो थोड़ी सी डाल लूँगी, गरम मसाला डाल लूँगी, लेकिन सुरख मिर्च का पाउडर फॉर्म में नहीं डालूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ मसाले का बना रही हूँ मैं भिंडी गोश्त, जो यकीनन आपको पसंद आएगा जी। तो व्यूअर्स देखें, मिक्सिंग कर दी है मैंने सब्ज़ मिर्चों की, सुरख मिर्चें नहीं डाली। अब चिली फ्लेक्स डालूँगी 1 टीस्पून भरकर। नमक मैं टेस्ट करने के बाद डालूँगी, अभी नहीं। इसकी मिक्स कर लेती हूँ। मिक्सिंग, पानी ड्राई करते हैं। जैसे ही इसका पानी जैसे ही इसका ड्राई होता है तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ जी। तो व्यूअर्स, स्पाइसेस मुझे ठीक लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर पिसा हुआ धनिया जाएगा और नमक मैं ज़्यादा नहीं डालना चाहती, थोड़ा ही डालूँगी। अब इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। गरम मसाला एंड पे डालूँगी मज़ीद भिंडियाँ डालने के बाद। देखिए इसका पानी ड्राई हो चुका है, मुझे ऐसे ही चाहिए। अब भिंडियाँ इसमें डालती हूँ। और इसकी मिक्सिंग करते हैं। मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट दम पे लगाऊंगी और फिर टेस्ट करके अगर मुझे मिर्चें कम लगी तो सब्ज़ मसाले जो मैंने इसमें डाला है सब्ज़ मिर्चों का,
मज़ीद वो नहीं डालूँगी क्योंकि वो तीखी वाली मिर्चें हैं, तो फिर मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। जी तो व्यूअर्स, अब इसके अंदर जाएगा सब्ज़ धनिया, और इसकी मिक्सिंग करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, फ़राह खान के स्टाइल में सब्ज़ मसाले की भिंडी गोश्त तैयार हो चुका है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है, क्योंकि ये फ़राह खान का स्टाइल है, तो यकीनन आपने लाइक शेयर और कमेंट्स करने हैं, व्यूज़ डालने हैं, अपने चाहने वालों में शेयरिंग करनी है। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।